नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटे को वैध ठहराया है और 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से सुनाया है। आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण जजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखते हैं। यह आगामी न्यायिक सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, समय गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस महत्वपूर्ण निर्णय को। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संसद ने 103वां संविधान संशोधन के द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए 10% रिजर्वेशंस का प्रावधान किया है। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, सब आर्टिकल जो है उपअनुच्छेद जोड़ा गया 6 और इसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों एवं नौकरियों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया। स्वाभाविक था, इसको माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती मिलनी ही थी, क्योंकि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशंस को कई पूर्व मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय में आर्थिक आधार को आरक्षण का आधार नहीं माना था। स्वाभाविक रूप से इसको चुनौती दी गई और 40 से अधिक याचिकाएं इसमें दाखिल की गई माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें अनुच्छेद 103वें संविधान की संवैधानिकता पर विचार किया और साइटेशंस रिट पिटीशन सिविल नंबर 55 ऑफ 2019 जिसमें जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 7/11/2022 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के द्वारा। तो आइए मित्रों, हम लोग देख लेते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन कौन से जजेस थे। हम देखते हैं कि संविधान बेंच में कौन कौन से हमारे ऑनरेबल माननीय न्यायाधीश थे। तो इसको हेड कर रहे थे, इसका ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, ऑनरेबल जस्टिस एस रविंद्र भट्ट साहब, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी साहब, ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी और ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला इसके सदस्य थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 की बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराते हुए, संवैधानिक ठहराते हुए EWS के रिजर्वेशंस को जारी रखने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इसमें मुख्यतः 3 इश्यूज थे, 3 ऐसे बिंदु थे जिन पर माननीय उच्चतम न्यायालय को विचार करना था और इसको डिसाइड करना था। पहला बिंदु तो था कि क्या 103वां संविधान संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर्स को का वायोलेशन करता है। इस तरह का रिजर्वेशन प्रदान करके क्या संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरा इसमें तत्व था कि क्या एसटी वर्ग की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना क्या संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि क्या ये 103वां संविधान संशोधन 50% की जो सीलिंग लिमिट्स है उसको क्रॉस करके संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इश्यूज थे जिन पर कि माननीय उच्चतम न्यायालय को निर्णय देना है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3-2 की बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना। इसमें ऑनरेबल जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऑनरेबल जस्टिस बीना एम त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस जी.बी. पारदीवाला ने EWX के पक्ष में फैसला दिया, जबकि ऑनरेबल CJI यू ललित साहब और ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब ने डिसेंट जजमेंट दिया, इससे असहमति व्यक्त किया। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ऑनरेबल जो हमारे जजेस थे उनकी क्या टिप्पणियां थी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी साहब ने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। जैसा कि इसको फ्लेक्सिबल बनाया था, इंदिरा साहनी में 50% की लिमिट तो तय की गई थी, लेकिन ये कहीं से भी इसको एब्सोल्यूट नहीं माना गया था। तो इसी को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी साहब ने इसको कोड किया है। तो आगे देखते हैं मित्रों, ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी सहमत व्यक्त किया दिनेश माहेश्वरी से और कहा कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने भी जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमति व्यक्त किया और कहा कि मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने टिप्पणी किया है कि आरक्षण को का जो अंत नहीं है, इसको अनंत काल तक नहीं जारी रखा जा सकता है। तो जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसके पक्ष में फैसला दिया, जबकि डिसेंट जजमेंट देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में EWS आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं EWS आरक्षण को गलत ठहराता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस यू ललित साहब ने अलग से कोई निर्णय नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट द्वारा निर्णय से ही अपनी सहमति जताते हुए कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो इस प्रकार 3-2 की बहुमत से माननीय उच्चतम न्यायालय ने EWS कोटा को संवैधानिक ठहराया और 103वें संविधान संशोधन को संवैधानिक। हम लोग एक अलग एपिसोड में 103वें संविधान संशोधन को देखेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि 103वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं और ये जो इसमें याचिकाएं दाखिल की गई उनमें किन किन बिंदुओं को डिस्कस किया गया था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए मित्रों। धन्यवाद। नमस्कार।